नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की दौड़ की। कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इसके बाद कांग्रेस में कर्नाटक के सभी नेताओं में मुख्यमंत्री पद की दौड़ शुरू हो गई। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कांग्रेस के दो बड़े नेता सामने आए, सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार। दोनों के बीच रेस जारी थी। कांग्रेस आला कमान ने विधायकों से पक्ष और अपना पक्ष बताने के लिए कहा, वोटिंग के लिए कहा। तो विधायकों का एक धड़ा जहां सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद पर आसीन देखना चाहता है, वहीं विधायकों का दूसरा धड़ा DK शिवकुमार के साथ है। कांग्रेस पार्टी के साथ एक बड़ी दुविधा की स्थिति थी कि वो दोनों में से किसको चुने। जहां एक पार्टी के संगठन का व्यक्ति है तो वहीं दूसरा सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, प्रशासनिक अनुभव है और कहा जाता है कि उनकी सभी जातियों में अच्छी पकड़ है, यानी पार्टी के लिए एक बड़े एसेट हैं। अब इन परिस्थितियों में DK शिवकुमार वो व्यक्ति हैं जिनकी लीडरशिप में पार्टी ने एक बेहतरीन जीत दर्ज की है। इन परिस्थितियों में पार्टी के लिए एक उचित निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पार्टी ने इसके लिए एक अपने पर्यवेक्षक को भेजा, उनके साथ दो सह पर्यवेक्षक भेजे। इन पर्यवेक्षकों ने, जिसमें पर्यवेक्षक थे वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे और उनके साथ थे जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया। तीनों पर्यवेक्षकों ने पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों से अलग अलग बात करके उनकी राय जानी और ये तीनों सोमवार की शाम को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर पहुंचे और उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप दी। विधायकों की राय जानने के लिए बेंगलोर भेजे गए पार्टी के तीनों पर्यवेक्षक लौट आए। उन्होंने विधायकों से गोपनीय मतदान कराया था जिसमें उनकी राय जानी थी। उसके बाद उन्होंने अपना विचार, उनकी लिखित राय लेने, विधायकों की लिखित राय लेने के बाद उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी। लोगों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपना विचार भी कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताया है और इस बात पर सभी लोग, या यूँ कहें शीर्ष नेतृत्व, गंभीरता से चर्चा कर रहा है कि किसे पार्टी या शासन की सरकार की कमान किसको सौंपी जाए। शाम को सिद्धारमैया और DK शिवकुमार दोनों को पार्टी ने दिल्ली बुलाया। सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे, लेकिन DK शिवकुमार ने अपने कुछ काम बताते हुए कुछ आवश्यक कामों का हवाला देकर दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपना काम कर दिया है और मैं मेरे अपने पक्ष में अकेला विधायक हूँ, पार्टी के 135 विधायक हैं, यानी उन्होंने कोई भी विरोध या विद्रोह करने से इनकार कर दिया या बताने की कोशिश की कि मैं किसी विद्रोह की राह पर नहीं हूँ। उन्होंने कहा मेरी ताकत 135 विधायक है क्योंकि मेरी अध्यक्षता में ही कांग्रेस ने राज्य में 135 सीटें जीती हैं। तो यानी कुल मिलाकर के पार्टी को ये बात उन्होंने बताने की कोशिश की कि मैंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, अब पार्टी को उचित निर्णय लेने का समय है, मैंने सत्ता के दरवाजे पर पहुंचा दिया है, अब मेरा रोल क्या होगा ये पार्टी को तय करना है। इसके बाद पार्टी दोनों ही नेताओं की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देख करके कई फार्मूलों पर विचार कर रही है। पहला फार्मूला ये कि एक मुख्यमंत्री हो, बाकी 2 से 3 उप मुख्यमंत्री रख दिए जाएं, जिसमें सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वहीं DK शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री, साथ में जातिगत बैलेंसिंग के लिए 1 या 2 उप मुख्यमंत्री और कर दिए जाएं। वहीं दूसरी भाषा ये है या दूसरा वर्जन ये भी है कि पहले 2.5 वर्ष के लिए सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री का चार्ज दिया जाए और दूसरे 2.5 साल के लिए DK शिवकुमार को ये चार्ज दे दिया जाए। लेकिन माना जा रहा है कि इस पूरे प्रपोजल में कई पेच हैं, कई बार इनके सफलता पर सवाल उठते रहे हैं। माना जा रहा है कि इस पर शायद दोनों पक्ष राजी न हों। तो इस परिस्थिति को, क्योंकि आप राजस्थान का उदाहरण देखें, सचिन पायलट आज भी अपने विद्रोह की
अग्नि में जल रहे हैं, पार्टी के विरुद्ध एक मिशन चला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी पार्टी को जीत के दरवाजे तक पहुंचाया था, लेकिन अंत में पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया था, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। उसके बाद आज स्थिति ये है कि आज भी उनकी कोई मांग राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है। यानी वो एग्जाम्पल देख करके कम से कम बेंगलुरु में इस बात की संभावना लग रही है कि शायद उस फॉर्मूले पर बेंगलुरु के नेता तैयार न हों। खैर, कुल मिलाकर के परिस्थितियां ऐसी बनी कि पर्यवेक्षकों के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पद को लेकर यह भागम भाग जारी है। सिद्धारमैया के पक्ष में जहां 85 विधायक बताए गए, तो वहीं शिव कुमार के पक्ष में लगभग 50 विधायक हैं। यानी कुल मिलाकर के परिस्थितियां हैं कि आला कमान को अंतिम निर्णय लेना है, क्योंकि एक लाइन का प्रस्ताव विधायकों ने पास किया कि जो निर्णय आला कमान लेगा उसको सभी को स्वीकार सब लोग करेंगे। जहां सिद्धारमैया, दोनों की अगर स्ट्रेंथ की बात करें, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में क्यों मुकाबला है, किसको चुनना चाहिए, तो सिद्धारमैया पहले भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास बड़ा प्रशासनिक अनुभव है। जबकि दूसरी ओर डीके शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्हीं के लीडरशिप में कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत मिली है। तो जीत के बाद दोनों लोगों को इस बात की स्वाभाविक रूप से अपेक्षा है कि उनको पार्टी मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपे। फिलहाल जो बातें सामने आई हैं कि उसमें नवनिर्वाचित विधायकों ने गुप्त मतदान में सिद्धारमैया को तरजीह दी है। विश्वस्त सूत्र भी ये भी बता रहे हैं कि शायद सिद्धारमैया आगे चल रहे हैं। वहीं डीके शिव कुमार ने भी इस बात का संदेश आलाकमान तक पहुंचाया है कि वो कोई विद्रोह नहीं करने जा रहे हैं, वो पार्टी के मजबूत सिपाही हैं जो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में पार्टी किस तरफ बढ़ती है। पार्टी को इससे निश्चित रूप से कर्नाटक से एक बड़ा बूस्ट मिला है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा निर्णय है, एक बड़ा कठिन निर्णय कह सकते हैं इसको, जो पार्टी को अभी लेना है, वो जो आज संभवतः अनाउंस हो जाएगा। लेकिन पूरी संभावना इस बात की है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री पद मिलना सुनिश्चित है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।